हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो की, तो डेफिनेटली ये जो खबरें हम लोगों को देखने को मिल रही है, इससे तो गुस्सा आना बहुत ही लाजमी सी बात है। यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने इसके पहले भी बहुत सारे फ्रॉड से रिलेटेड बातें यहाँ पे सुनी है, राइट। बहुत सारे हम लोगों ने यहाँ पे स्कैम्स भी देखे हैं, राइट। बहुत सारे फ्रॉड एंड स्कैम स्टॉक मार्केट में भी हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आज के दिन की, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, वैसे तो देखा गया तो ये फ्रॉड जैसी जो चीज़ें रहती है वो हम लोग को पहले ही होते हुए देखने को मिल जाते हैं। उसका जो मतलब बोलते हैं ना डिटेक्ट, हम लोग को बाद में होते हुए देखने को मिल जाती है। इसके ऊपर हम लोग थोड़ी देर बाद यहाँ पे बात करेंगे। सो दोस्तों एक और हम लोग को बहुत बड़ा बैंक फ्रॉड सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। एंड दोस्तों सबसे वर्स्ट बात यह है दोस्तों कि हाल ही में ही हम लोगों ने देखा था एक बहुत बड़ा बैंक फ्रॉड। यस, बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया होगा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में सही आया होगा। एबीजी शिपयार्ड 22,000 करोड़ का अभी अभी रजिस्टर हुआ था कि वो फ्रॉड था करके। तो दोस्तों उसका भी बाप हम लोगों को ये बैंक फ्रॉड यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिल रहा है। समवेयर अराउंड 34,000 करोड़ का ये बैंक फ्रॉड यहाँ पे हम लोग को समझ में यहाँ पे आ रहा है। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ये जो फ्रॉड रहता है वो अभी नहीं होता है। फ्रॉड ये बहुत पुराने समय से होता रहता है। बाद में पता चलता है कि अरे ये तो मतलब जेन्यूनली पैसा नहीं लिया था, ये तो एक्चुअल में फ्रॉड किया गया था। तो ये जो सारा मतलब बोलते हैं ना, बुक्स ऑफ अकाउंट में इसका एंट्री ऑलरेडी हो चुका होता है, एनपीएस ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके होते हैं। बट वर्स्ट पार्ट क्या है, 34,000 करोड़ दोस्तों, कितना बड़ा अमाउंट है देख सकते हो। एंड हाल ही में ही 22,000 करोड़ का फ्रॉड था, लगा था इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो 34,000 मतलब हम कह सकते हैं कि जो पुराने हम लोगों ने जो फ्रॉड देखे थे, हर्षद मेहता की बात करें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, नीरव मोदी की बात करें, विजय माल्या की बात करें, तो कुछ भी नहीं। मतलब नीरव मोदी की बात कर तो समवेयर अराउंड 13-14,000 करोड़ का फ्रॉड था। विजय माल्या की बात कर तो 9,000 करोड़ का फ्रॉड था। ऑब्वियसली फ्रॉड है, ऐसा नहीं बोल रहा कि कम था करके, बट 34,000 करोड़ आप इमेजिन करो कि क्या बड़ा अमाउंट है। एंड इसीलिए दोस्तों भारत की जो बैंकिंग सिस्टम है, खास करके सरकारी बैंक, उनके शेयर्स आप लोग देख सकते हैं उनकी हालत क्या है, राइट। सो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों। एंड इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें अभी मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये सारी बातें अभी मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, अगेन कहना चाहूँगा यहाँ पे कुछ बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। कुछ बातें मतलब सबसे पहले जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया कि कोई भी फ्रॉड मतलब ऐसा नहीं है कि कल हुआ और आज आप उसको फ्रॉड बोल रहे, बिल्कुल भी नहीं। अगर फॉर एग्जांपल आज की तारीख की अगर हम लोग बात करें, 23 जून है, ठीक है, 2022, आज अगर कोई किधर फ्रॉड चल रहा है ना फॉर एग्जांपल, तो वो इमीडिएटली डिटेक्ट नहीं होगा। वो होगा 2025 में पता चलेगा अरे जो पैसा लिया था वो एक्चुअल में फ्रॉड, धोखेबाजी से लिया था, राइट। तो ये बातें आप लोगों को पहले पता होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं कि कल हुआ परसों हुआ, बहुत पुराने फ्रॉड रहते हैं। कब कब का था फ्रॉड वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। डिटेक्ट अभी हुआ है, एफआईआर अभी लॉन्च हुआ है, ये पहली बात हम लोगों को पता होनी चाहिए। सेकंड जो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो बैंक फ्रॉड की बात है उसमें कितने टाइप्स होते हैं, दो ही टाइप होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बैंक से क्या लिया जाता है, ऑब्वियसली लोन मतलब क्या, पैसा लिया जाता है। अभी इसमें दो ही चीज़ रहेगी कि फर्जी कागजात कुछ तो दिखाए होंगे और पैसा लिया होगा, चाहे उसको सही तरीके से इस्तेमाल करे, बट है तो फ्रॉड ही क्योंकि आपने झूठे कागजात पेश किए। या फिर सब कुछ सही कागजात, सब कुछ सही, सब कुछ मतलब प्रॉपरली सब कुछ सबमिट किया और पैसा लिया, बट जो पैसा जिस चीज़ के लिए लिया था उसके लिए वो इस्तेमाल ना करते हुए किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल कर लिया, पर्सनल चीज़ के लिए इस्तेमाल किया। तो ये दो टाइप के फ्रॉड रहते हैं और कोई थर्ड कैटेगरी हम लोग को देखने को नहीं मिलती है। सो अभी हम लोग को पढ़ना है कि एग्जैक्टली ये फ्रॉड किससे रिलेटेड है, राइट। एंड इसमें मतलब बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को सीखने को मिलेगी। तो चलिए, जितना इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन था वो मैंने आप लोगों के सामने रखा, आप देख सकते हैं। इन द बिगेस्ट एवर लोन फ्रॉड केस इन इंडिया। यस दोस्तों, अभी हाल ही में ये टाइटल देखा था एबीजी शिपयार्ड से रिलेटेड, अभी ये टाइटल दूसरे के पास चला गया। एंड आप देख सकते हैं द सीबीआई हैज बुक फॉर्मर प्रमोटर ऑफ डीएचएफएल। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, डीएचएफएल का जो फ्रॉड था वो तो था, इसमें अभी एक और भी हम लोग को ये ऐड होते हुए देखने को मिला है, राइट। एंड आप लोगों को पता है ये फ्रॉड की चेन बहुत लंबी होती है। एंड आप देख सकते हैं डीएचएफएल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, प्रमोटर कपिल वाधवान की बात करें, धीरज वाधवान की बात करें, एंड उसी के साथ साथ और 13 आरोपी हम लोग को यहाँ पे इसमें
शामिल रहते हुए देखने को मिले हैं, इन सबके ऊपर फिलहाल तो यहाँ पे केस बुक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर हम लोग बात करें तो कितने बैंक्स को चुना लगाया, तो 17 बैंक्स को दोस्तों चुना लगाया है, राइट, 17 बैंक्स को। एंड कितने अमाउंट के लिए, 34,000 करोड़। आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी है, ये तो राउंडेड फिगर लिखा हुआ है। एंड जैसे कि हम लोगों को पता है इसके पहले नीरव मोदी पीएनबी लोन का फ्रॉड 13,000 करोड़ का था, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा फ्रॉड था। उसके बाद रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया, एबीजी शिपयार्ड, जैसे मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया 20 से 22,000 करोड़ का फ्रॉड था, जो कि कंसीडर किया गया था कि बिगेस्ट फ्रॉड। तो ये सब कुछ अभी पुराना हो गया, अभी ये 34,000 करोड़ का फ्रॉड सबसे बड़ा फ्रॉड है। 17 बैंक्स को चुना लगे। अभी इस 17 बैंक्स में मैक्सिमम बैंक कौन से, आप एक बार जाके चेक कर लेना, आपको थोड़ा बहुत अंदाजा यहाँ पे आ जाएगा। एंड हर एक कंसोर्टियम रहता है, कंसोर्टियम मतलब ये जो 17 बैंक है, तो इससे रिलेटेड एक बैंक यहाँ पे क्या करेगा, लीड करेगा इस केस को यहाँ पे चलाने के लिए, कि फाइल करने के लिए। तो वो भी कौन सा बैंक है, उसके ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं आगे की अगर हम लोग बात करें तो बताया जा रहा है कि 11 जगह के ऊपर अभी मतलब जो आरोपी है उनके यहाँ पे मतलब वो रेड कंडक्ट कर रहे हैं, प्रीमाइसेस चेक कर रहे हैं, 11 लोकेशन, वो चलता रहेगा, वो तो प्रोसेस में है। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, देखिए सीबीआई ने ये जो सारी चीज़ें रजिस्टर की है, किसने कंप्लेंट किया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जैसे मैंने कहा कि 17 बैंक रहते हैं, राइट, वो 17 बैंक का ग्रुप बन जाता है और उसमें से एक क्या कर लेता है, उसको लीड करता है कि वो सारी चीज़ें देखेगा। तो उसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इस चीज़ को लीड कर रहा है, उसने ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या की है, कंप्लेंट फाइल करना। एंड जैसे कि ये देखिए आगे लिखा है, विच इज़ द लीड बैंक इन द कंसोर्टियम। कंसोर्टियम मतलब ये 17 बैंक का ग्रुप, उसको यहाँ पे कंसोर्टियम बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द यूबीआई मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कंप्लेंट, सिंस 2010 द DHFL हैज़ एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ ओवर 42,000 करोड़। पूरे ग्रुप की यहाँ पे बात कर रहे हैं, राइट, जिसमें से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 34,615 करोड़ रिमेन आउटस्टैंडिंग। तो ये है फ्रॉड का अमाउंट दोस्तों, ये वापस आया ही नहीं। एंड आप देख सकते हैं द लोन वॉज डिक्लेयर NPA इन 2019 एंड फ्रॉड इन 2020। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप मार्केट सीखना चाहते हो तो ये जो पैरा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए ऑलरेडी NPA हो चुका है 2019 में, मतलब सब कुछ प्रोविजनिंग भी यहाँ पे हो चुका होगा। एंड बट बाद में देखिए, बाद में समझ में आ गया कि फ्रॉड है करके। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दे दूँ, देखिए बैंक का काम क्या है, लोन देना है, एंड लोन में डिफ़ॉल्ट होगा, ऐसा नहीं कि 100% चलेगा। पर यहाँ पे हम लोगों ने ये भी देखना चाहिए ना कि कितने बार फ्रॉड होते हैं, और फ्रॉड में सबसे ज़्यादा कौन रहते हैं, सरकारी बैंक ही रहते हैं। ईजी होता है ना उनको चुना लगाना, या फिर एक दो ऑफिसर्स को फिट करना कितना मुश्किल रहता है। आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, हर केस में हम लोग को वही चीज़ें देखने को मिल जाती है। प्राइवेट बैंक भी रहता है बट बहुत ही लिमिटेड रहता है उनका नाम, एंड अगर रहेगा तो भी उनका जो परसेंटेज रहता है लोन बुक का वो बहुत ही कम अमाउंट रहता है ना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ना कुछ रहता ही नहीं है करके, रहते, बट अगर आप बाइफर्केशन करके देखोगे सरकारी बैंक एंड प्राइवेट बैंक, तो सरकारी बैंक की शेयर्स की हालत आज इतनी ख़राब क्यों है, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि गुड गवर्नेंस ही नहीं है। तो यही चीज़ें सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले हम लोगों ने कैसे कर लिया कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया बहुत सारे एग्जांपल के लिए, कि आपका दोस्त आके बोलता है मिस्टर एक्स कि ज़रा 10,000 रुपये दे देना, थोड़ी सी ज़रूरत है, शाम तक लौटा दूंगा। हम लोगों ने दे दिया, बाद में पता चला कि उसका इंटेंशन ही था कि यहाँ पे हम लोगों को चूना लगाना था, राइट। बाद में पता चला कि अरे यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं कि 10,000 वो इसीलिए नहीं लौटा पा रहे कि उसके बिजनेस खराब चल रहा है करके, वो तो ऐसे बहुत सारे लोगों को चूना लगा गया। तो फिर पता चला अरे ये तो जेन्युइन नहीं, ये तो फ्रॉड था। तो ये चीज़ें हम लोग को यहाँ पे समझने यहाँ पे होती है। एंड आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑब्वियसली जब भी फ्रॉड की बात सामने आ जाती है तो फॉरेंसिक ऑडिट, ये नाम तो हम लोग को ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये KPMG ने अभी 2021 में यहाँ पे कंडक्ट किया, एंड इसमें ये सारा खेल हम लोग को समझ में आ गया कि यहाँ पे ये जो भी अमाउंट्स यहाँ पे लिया करते थे उसको ये अमाउंट यहाँ पे घुमाया करते थे। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने बताया है कि क्या किया, DHFL प्रमोटर एंटिटीज़ बहुत सारे कंपनीज बना के रखे थे विच वर यूज फॉर द परचेज ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। इसके लिए ये पैसे का इस्तेमाल यहाँ पे करते थे, राइट। तो ये बिल्कुल भी सरासर गलत है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिस चीज़ के लिए पैसा लिया है उसके लिए इस्तेमाल करो। इन्होंने तो पर्सनल चीज़ के लिए इस्तेमाल कर लिया, राइट। बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे खरीद लिए। ये देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा है, अकॉर्डिंग टू द KPMG रिपोर्ट मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ द सच एंटिटीज इंडिविजुअल्स वर इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैसे, लैंड खरीद ली या फिर प्रॉपर्टी खरीद ली। सो इस तरीके की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। और दोस्तों अगर ये फ्रॉड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बहुत सारी हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़, मतलब धोखेबाजी देखने को यहाँ पे मिल रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं डाइवर्जन ऑफ फंड्स थ्रू रिलेटेड पार्टीज़, राइट। मतलब रिलेटेड पार्टीज़ मतलब सिर्फ ऐसे नहीं, रिश्तेदार मतलब कंपनीज भी रहती है यहाँ पे, एंटिटीज़ भी रिलेटेड पार्टीज़ में आ जाती है, वहाँ से पैसा घुमा दिया। फैब्रिकेशन ऑफ बुक्स
टू शो द फ्रॉड्यूलेंट एंड नॉन एग्जिस्टेंट रिटेल लोन्स, मतलब झूठे लोन्स, मतलब बोलते हैं ना फेक कस्टमर बना दिए, फेक लोन, बहुत बड़ा अमाउंट था दोस्तों, ये उनके नाम पे बता दिया कि लोन दे रहे हैं करके, राइट। मैं अगेन कह रहा हूँ ये बातें पुरानी ही हम लोग को देखने को मिली थी, बट इससे रिलेटेड सारी चीज़ें अभी हम लोग को ऑफिशियली बाहर आते हुए देखने को मिल रही है, एंड और भी डीप इन्वेस्टिगेशन होगा, पता नहीं और क्या क्या यहाँ पे सामने आ सकता है। सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, बहुत लंबी लिस्ट है, अगर आप यहाँ पे चेक करने जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे पढ़ने के लिए यहाँ पे मिल जाएगी। सो टोटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों बहुत बड़ा फ्रॉड देखने को मिला है। आप देख सकते हैं उन्होंने कितने सारे ये कंपनीज बना के रखी थी, 60-70 कंपनीज बना के रखी थी, और उसमें ये सारी चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को मिली थी। और ये सारी बातें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, सीबीआई ने ये एफआईआर में सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, उसके हिसाब से हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली है। सो दोस्तों आप देख सकते हो कि किस तरीके की चीज़ें यहाँ पे चलती है, एंड अगर आप गूगल के ऊपर भी सर्च करोगे तो आप लोगों को ये देखा गया, बेसिकली ये न्यूज़ हम लोग को कल डिटेक्ट होती हुई देखने को मिली थी, राइट। तो आप देख सकते हैं, देखिए सीबीआई बुक DHFL इन बिगेस्ट बैंकिंग फ्रॉड ऑफ 34,615 करोड़ 17 बैंक हिट्स। हर एक का आप हेडलाइन देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, बिगेस्ट बैंक फ्रॉड, आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो इंडियाज़ बिगेस्ट बैंकिंग फ्रॉड, अभी अभी 22,000 करोड़ का हुआ और ये इतना बड़ा बैंक फ्रॉड। सो ये देखिए इस तरीके की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, एंड इसके चलते जैसे मैंने कहा कि 17 बैंक्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। चलो मैं आप लोगों को एक होमवर्क भी देना चाहूँगा, सिंपल है, गूगल सब कुछ अवेलेबल है, 17 बैंक्स अगर आप सर्च कर पाओ तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता देना। मैं अगेन कहना चाहूँगा ये लिस्ट हम लोग को इसके पहले भी देखने को मिली थी, एंड एक छोटा सा वीडियो मैंने इससे रिलेटेड भी बनाया था, तो ज़रूर मुझे 17 बैंक्स कौन कौन सी है आप ज़रूर चाहो तो, एंड कितने बैंक का कौन सा पैसा फंसा है ये भी गूगल करोगे आराम से आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो ज़रूर अगर आप चाहो तो यहाँ पे बता सकते हो। एंड कंसोर्टियम को लीड कौन कर रहा है, तो यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आप देख सकते हो उसकी हालत तो वैसे भी टॉप लेवल से मतलब 76% डाउन है, और इसलिए सरकारी बैंक से यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों इनकी हालत बहुत ही खराब देखने को यहाँ पे मिल रही है, लगातार गिरते ही जा रहे हैं, राइट। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, नीरव मोदी ने जो फ्रॉड किया था पंजाब नेशनल बैंक, अगर आप यहाँ पे भी 5 साल का चार्ट देखोगे 200 पे चलता था ये बैंक, एंड बाद में देखिए यहाँ पे अभी क्या चल रहा है, 20-30 रुपये पे चल रहा है, ख़त्म हो गया। मतलब सिर्फ देखने के लिए ज़िंदा है, वो भी टैक्स पेयर का पैसा इसमें इन्फ्यूजन होता रहता है, इंजेक्ट होता रहता है, इसीलिए वो अगर सरकार अगर हाथ हटा दे तो इनकी हालत तो मतलब सिंगल डिजिट में भी हो जाएगी, इतनी हालत ख़राब है। सो दोस्तों ये सरकारी बैंक्स की हालत क्यों है यहाँ पे, क्योंकि गुड गवर्नर्स नहीं है, राइट। प्राइवेट बैंक्स में भी गड़बड़ी होती है, ऐसी बात नहीं, उनके भी पैसे डूबते हैं, वहाँ पे भी NPS हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, लोन का इशू रहता है, बट परसेंटेज देखोगे तो बहुत ही कम रहता है। इसलिए कहना चाहूँगा कि सरकारी बैंक्स में निवेश करने से पहले लाख बार सोच लेना। देखिए वैल्यूएशन के हिसाब से नो डाउट हम लोग बोलते हैं बहुत ही सुंदर वैल्यूएशन है, मैं ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ से सरकारी बैंक 10 गुना भाग सकते, इतना ज़बरदस्त वैल्यूएशन है, बट प्रॉब्लम यही है कि ये भागते भागते एक न्यूज़ आ जाएगी फ्रॉड हो गया, पता चलेगा कि सरकारी बैंक का ही नाम है, हो गया, स्टॉक ऊपर से इतना रॉकेट की तरह गिरेगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। इसीलिए ये सबसे बड़ा रिस्क रहता है कि सरकारी बैंक में इन्वेस्ट करने से रिलेटेड। सो बहुत बुरी खबर थी, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। एंड मैंने वापस आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, ये फ्रॉड, ये चीज़ें, ये ऑलरेडी सब कुछ रिकॉर्डेड हो चुका होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रोविजनिंग जा चुकी होती है, बट पता चल जाता है कि इतना बड़ा जो अमाउंट है वो यहाँ पे किसी फेलियर, बिजनेस फेलियर की वजह से ना होते हुए फ्रॉड की वजह से हुआ है। सो बहुत ही बुरा लगता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, तो चाहो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।